किसानों का ज़्यादा नुकसान होता है। जो हमारा विकास करेगा हमारे गांव का, हम तो उसका साथ देंगे। बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल देंगे कल कूट के, तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगा। मोदी ने सब कुछ किया, सब कुछ दे नहीं रहे। कि हमारा मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। नमस्कार, द न्यूज़ 15 की चुनावी पड़ताल लेकर के हम पहुंचे हैं बिजनौर लोकसभा के जहानाबाद गांव में। यहां के लोगों से मालूम पड़ा कि करीब इस गांव की जो आबादी है वो 6000 के करीब है और वोटर्स की संख्या की बात करें तो करीब 5000 से लगभग 5000 से ज़्यादा या उसके आसपास यहाँ पर वोटर्स हैं, महिला और पुरुष मिलाकर के। अब अगर हम जहानाबाद गांव में हैं और अगर इतनी बड़ी आबादी है तो यहाँ के लोगों की कुछ समस्याएं होंगी। जब वो वोट डालने जाएंगे तो उनके जहन में कोई बातें होंगी। पिछली बार जो उनका उम्मीदवार था उसने किस तरह से इनके लिए काम किए, क्योंकि जो इनकी उम्मीदें थी वो पूरी हुई या नहीं हुई, इनकी आगे क्या उम्मीदें हो सकती हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर के हम यहाँ के लोकल लोगों से बात करेंगे, जहानाबाद के लोगों से। सबसे पहले साहब, आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम मुजीब अहमद है। मुजीब साहब, इस बार जब आप वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में कौन सी बातें होंगी और कौन से मुद्दे होंगे आपके लोकल के जो अभी तक पूरे नहीं हुए और आप चाहते हैं कि उन्हें होना चाहिए? एक तो गाय का मसला ना हो, हमारा पूरा गाय गेहूँ खा रहे, तमाम नुकसान हो गया। खेत में बड़े पशु ये तमाम नुकसान हो गए। सारी रात हो जा घेरते और खेत पे रहे, कभी घर कभी खेत पे। वैसे आवारा पशु होते हैं तो खाली खेतों का नुकसान ही नहीं होता, हमेशा देखा जाता है कि जो किसान उसकी रखवाली करता है कभी कभी उसको भी बड़ा नुकसान पहुंचता है। बहुत जगह किसान मर जाया करते हैं। कि यहाँ पर भी कोई ऐसी घटना हुई है? यहाँ तो ऐसी घटना हुई तो रामगढ़ जो है कि 2-3 पर हमला कर दिया कि वैसे जो कि जो महारा वो जा बिहार है और ये गाय है, कम से कम 20-30-50 सौ के हिसाब से जो यहाँ तमाम फिर आवारा, इसकी कोई सरकार देखभाल करती रही। हमें रात भर खेतों पर रहना पड़े, दिन भर जंगल खेत काम करे या रात घर को रहे, परेशान है, बहुत परेशानी हो रही। पशुओं की जो आवारा पशु हैं उनकी समस्या है। साहब, क्या नाम हुआ आपका? मोहम्मद फिरोज़ खान। फिरोज साहब, आपसे भी सवाल वही है कि किस तरह का उम्मीदवार आप चाहते हैं और जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में मुद्दे क्या होंगे कि जिसे पिछली बार आपने चुना उससे जो चीज़ आपको नहीं मिल पाई, तो ऐसी कुछ चीज़ें होंगी और इस बार उससे आप चाहते हैं कि हमारी ये बात संसद में उठाई जाए। देखिए साहब, कि हमारा मोदी जी हैं, योगी जी हैं, इनसे हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये सारे काम कर रहे हैं और इनके पास जो मामला चल रहा सब हिंदू या मुसलमानों एक साथ देख रहे हैं ये। और हम वोट भी भाजपा को ही देंगे, क्योंकि भाजपा ने जितने गरीब हैं सबके लिए अनाज, चावल वगैरह वगैरह सामान दे रही, मगर परेशान भी इतना ही कर रही कि सिलेंडर देगी मुफ्त तो बाद में निकाल देगी धुआं, 400 का देगी तो बाद में कर देगी 1000 का। तो भाई इससे क्या फ़ायदा गया? ऐसे परेशान हो गए किसान भी, मजदूर भी, गरीब भी। क्या तो ऐसा करे जावे कि ये सब्सिडी वक्सडी ख़त्म हो जा, बजाय 1000 के सिलेंडर 500 या 400 का होना चाहिए, बाद में कुछ ना देवे हमें। अच्छा रही नाच चावलों की बात, कि नाच चावल बढ़ते तरीके से दे रहे हैं और नाच से क्या हो रहा भाई, मिर्च भी है, घी भी है, तेल भी है और बतेरी ज़रूरियात हैं। तो अगर जो ये देने वाली हैं या दे रही हैं तो गांव के या चावल के साथ इसको बनाने के लिए भी कुछ सामान दिया जाए, जैसे घी है, दूध है या कोई तमाम चीज़ें हैं, मसाले हैं, तो सब चीज़ का इंतज़ाम किया जाए। अच्छा, हम किसान छोटे छोटे किसान हैं, इस कदर गाय माता हैं, इस कदर कर रखी हैं कि हमारा सोना और खाना सब अलग। हम सोवें या दिन में काम करें, जब रात को जागेंगे तो दिन में क्या होगा भाई? हमारा परेशान होंगे। बच्चे हमारे पढ़ने जाते हैं तो वो भी रात को तमाम परेशान रहते हैं। और जब नाच की फसल ख़त्म हो गई, गन्ने की फसल ख़त्म हो गई, तो मोदी के 5 किलो आटे से या नाच से क्या होगा? हमारा तो 50 कुंटल की बर्बादी हो रही और वो हमें 5 किलो दे के खुश कर रहे हैं। हालांकि कोई हमें बुराई वाली बात नहीं, ना योगी जी से ना मोदी जी से। सबसे अच्छी बात यह है कि वो सबके साथ और सबका विकास है, इसमें कोई शक नहीं है। अगर जो मकान हिंदुओं का है तो मुसलमानों का भी है, जितने भी विकास है सबके लिए बराबर है। मगर परेशानी यह है कि हमारी करी धरी सारी फसलें इतनी ख़राब हो रही कि हमें क्या नुकसान हो गया? कुछ फ़ायदा देंगे हमें? अगर हम तो शिकायत करें तो ना जी, गौ माता को मत कुछ कहना, गौ को शिमा जाओगे
तो भाई हम तो बर्बाद हो जाएंगे ऐसे। क्या तो गाँव का इंतज़ाम करा जावे या इनकी धर्मशाला बने, गौशाला बने, हमें इनसे निजात मिलनी चाहिए। अच्छा हमारा प्रधान इतने अच्छे अच्छे काम करते हैं, अब ये सारी सड़क बनी बनाई, देख रहे हो तुम क्या हालत का, सारी तोड़वा दी। और तोड़ दो, चलो टंकी के लिए तोड़ी तो जुड़वा भी तो दो। भाई प्रधान हमारे इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं, मगर अगले अधिकारी जितने भी तोड़ फोड़ करके फिर आते नहीं है। आपका क्या नाम हुआ? फराज नदीम है मेरा नाम। नदीम साहब, चुनाव डालने गए थे पिछली बार? जी गए थे। क्या सोचा था कि जब अगर हम कोई नेता चुनेंगे तो हमें क्या ला करके देगा? विकास होना चाहिए, सब कुछ होना चाहिए। जी। जैसे गन्ने की जो फसलें हो रही हैं सही सलामत होनी चाहिए। क्या होती गन्ने में, क्या दिक्कत? गन्ना में जैसे नील गाय आ रही हैं, जो सब फसलें जो खा रही जो ये सब सही नहीं होता ये। तो क्या बहुत नुकसान हो? कितना नुकसान हुआ लगभग आपका इस बार? किसानों का ज़्यादा नुकसान होता है जी। क्या हुआ इस बार, कितना नुकसान? 80% हुआ, 80% सूख गया गन्ना 80%, और गांव ने अनाज खा लिया 80% कम से कम, खेत के खेत ख़त्म कर दिए। इनको गांव को जो है नहीं बंद कराना चाहिए या गौशाला में पहुंचाना चाहिए। तो ये तो कह रहे हैं कि गाय को जो है पकड़ के हम रख लेते हैं, लेकिन जो बाहर घूमते हैं उनको तो बैल बताते हैं कि बैल को और क्या करें, छुट्टा ना छोड़ें तो फिर क्या करें। इतना ज़्यादा गाय भैंस हो गया है और वो आवारा पशु हो गए हैं, तो उनको तो अब बाहर रखना ही पड़ेगा। कैसे उसको इतना अंदर रखेंगे? भाई ऐसा है कि अगर बाहर रखते हैं तो उन्हें काट दिया जाता है। काट दिया जाता है, जो छोड़ रहा है ना उसके ऊपर कंट्रोल करे। काश्तकारी तो छोड़ रहा है, काश्तकार के ऊपर कंट्रोल करे, उसके देख के भाई ये कौन छोड़ के गया कौन नहीं, उसको बंद करावे, उसके ऊपर सख्ती करे। भाई आपका क्या नाम हुआ? मोहम्मद जाहिद नाम है मेरा। मोहम्मद जाहिद भाई, वोटर हो? जी वोटर हैं। पिछली बार आपने वोट दिया था? जी दिया था। अच्छा, जब पिछली बार वोट दिया था क्या सोच के वोट दिया था, और इस बार जब वोट डालने जाएंगे तो आपके जहन में कौन सी बातें हों? देखिए वोट जब भी देते हैं तो यही सोच के देते हैं कि कोई भी गवर्नमेंट आएगी देश के लिए अच्छा करेगी, गांव के लिए अच्छा करेगी, लोगों के लिए अच्छा करेगी। वोट तो यही सोच के दिया जाता है। वोट कोई ये थोड़ी सोच के कोई भी देगा कि हमारे लिए बुरा होगा, या यही सोच के वोट दिया जाता है। लेकिन अभी अगर वोट की बात करें और अगर सेंटर की बात करें, हम तो हमने देखा है कि चाहे आपको हल्द्वानी की बात आपने सुनी होगी, जो हल्द्वानी में जितना बवाल हुआ, मैं खुद वहाँ पर गया था, और जिस तरह से वहाँ पर एक मदरसा मस्जिद को तोड़ दिया गया, उसको लेकर काफ़ी बवाल हुआ। जब वहाँ के लोगों से हमने पूछा, कर्फ्यू था, बड़ी मुश्किल से लोग निकल पा रहे थे, जब निकले तो उन्होंने कहा कि जो भी प्रशासन बता रहा है कि इतने लोग मरे या जो भी उनके साथ हुआ, उस पर अगर कोई बात रखना चाहो। देखिए बात क्या रखेंगे, ये गवर्नमेंट जो भी हालात हैं यहाँ कर रही है, सब वोट बैंकिंग के लिए कर रही है ये, और ये इलेक्शन बनाने की वजह से गवर्नमेंट कर रही है। दूसरा इसमें कुछ भी नहीं है, कोई ख़ास मुद्दे भी नहीं है, गवर्नमेंट के पास कोई जवाब भी नहीं है इस चीज़ का। और गवर्नमेंट कोई भी हो अपना इलेक्शन ही बनाती है वो, लेकिन बीजेपी जो कर रही है वो कुछ ज़्यादा ही कर रही है। इस लेवल पे काम होना नहीं चाहिए जो बीजेपी चाह रही है, इस तरह से ये ठीक नहीं है। बात की और डेवलपमेंट में भी बात हो सकती है, या आप चाहें तो विकास के ऊपर भी बात, और बहुत सारे मुद्दे हैं जो आप काम कर सकते हो उसके ऊपर और वोट ले सकते हो। लेकिन बीजेपी ने खास करके ये हिंदू मुसलमान या जो भी है मस्जिद मदरसों का जो चल रहा है मैटर, ये बीजेपी का ये एजेंडा ही है। साहब आपका क्या नाम हुआ? नाम मोहम्मद मंसूर है सर। ये भाई कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने कुछ ज़्यादा कर दिया, होता पहले भी था ये, लेकिन अभी ज़्यादा हो गया। आपको भी ऐसा लगता है? जी लगता है कि क्या है, आपको सबको दिख रहा है, आपको भी ये चीज़ दिखती है, आप भी हमसे ज़्यादा घूमते हो, लोगों के बीच जाते भी हो, आपको हमसे ज़्यादा इस चीज़ का पता है। तो ये सबको ही पता है इस चीज़ का कि गवर्नमेंट किसी के भी हक़ में बेहतर नहीं कर रही, और ख़ासकर मुसलमानों के हक़ में तो बिल्कुल बेहतर नहीं कर रही। तो इस चीज़ से गवर्नमेंट किस लिए होती है? किसी भी को हमने प्रधानमंत्री बनाया, हमारे वोट से प्रधानमंत्री बना जाता है, उसके बाद उसको सबको देखना चाहिए। प्रधानमंत्री का मतलब होता है गांव का प्रधान हो, डीएम ये हो, सीएम हो, एमपी हो, एमएलए हो, कोई भी हो, उसको इसलिए चुना जाता है कि वो सबके लिए बेहतर करे, ना कि किसी एक तबके के लिए। जैसे कि गवर्नमेंट कर रही है, ये चीज़ गलत है। हर जगह हमने काफ़ी जगह देखे इस चीज़ को, वीडियो भी देखते हैं, ये चीज़ सारी की सारी गलत है। गवर्नमेंट को ऐसा नहीं करना चाहिए। जो गवर्नमेंट का हक़ है, जिस तरह गवर्नमेंट को चलाना चाहिए, वही गवर्नमेंट को उसी चीज़ के ऊपर काम करना चाहिए, ना कि हिंदू मुसलमान में वोट को अपना बैंक बनाना। ये चीज़ गलत है। अभी एक बात चल रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड की। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब आप समझते हैं?
नहीं, मैं तो उतना ज़्यादा नहीं जानता इस चीज़ के बारे में। यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब होता है, अभी उत्तराखंड में लागू हो गया है और बाकी देश में लागू होना बाकी है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड का मतलब ये होता है कि अब सारे देश में जितने भी लोग रहेंगे उनके लिए सिर्फ एक कानून होगा। तो मुसलमानों का जो अपना कानून शरीयत होता है उसके ख़िलाफ़ पर भी उस पर भी एक ये छोटा कहें या बड़ा कहें, एक उनके लिए भी एक कानून बनाना चाह रही कि अब सब कुछ एक ही दायरे में आएगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो या सिख हो या ईसाई हो, सबके लिए एक ही कानून होगा। गवर्नमेंट ऐसा तो नहीं कर सकती उसकी जो चीज़ के लिए किसी भी चीज़ को एक सांचे में नहीं डाला जा सकता। ये लोकतंत्र देश है, इसके अंदर हर मज़हब के लोग रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, मुसलमान भी रहते हैं, सिख ईसाई सब रहते हैं। तो यहाँ पहले से ये चीज़ चलती आ रही है। संविधान इस चीज़ को नहीं फॉलो करता कि यहाँ किसी एक मज़हब को फॉलो किया जाए। ये पहले से ऐसा चलता आ रहा है कि एक मज़हब को कभी भी यहाँ फॉलो नहीं किया गया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने ये काम किया है जो कि ये गलत है। ठीक है साहब, आपसे अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में कुछ बात की जाए तो जैसे एक कानून की बात हो रही है कि अब एक ही कानून लागू होगा, क्योंकि सबके यहाँ अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग संस्कृति होती है, अलग अलग धर्म में, हिंदुओं में भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं, मुसलमानों में भी कुछ अलग चीज़ें होती हैं। लेकिन आप लोगों मतलब ऐसा दावा किया जाता है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया जाता है कि मुसलमानों के साथ थोड़ा ज़्यादा हो रहा है। क्या ये बात सच है? और अगर जो यूनिफॉर्म सिविल कोड के तहत बोला जा रहा है कि भाई अब एक कानून के तहत सबको चलना होगा, ये कितना सही है आपके हिसाब से? बहुत गलत है, क्योंकि ये इतना गलत है। मुसलमान अपने खुदा को मानता है, उसे मानने दो। जो ईसाई को मानता है उसे मानने दो। हिंदू राम भगवान जिसको मानने उसे मानने दो। एक सांचे में कैसे ढाल लोगे? आप मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाएंगे, हम मंदिर में चले जाएंगे क्या? हिंदू मस्जिद में आ जाएगा? तो ऐसी बात गलत है। सबका जो धर्म है उस पर रहने दीजिए आप। जो आपका अच्छा लगे वो कर पकड़ लो। हम ये नहीं कहते कि भाई हम मुसलमान हैं तो हम मुसलमान जय श्री राम कैसे बोल देंगे? हमें मंदिर में कौन नमाज़ पढ़वा देगा? और हमारी मस्जिद में हिंदू कैसे राम राम कर लेगा भाई? तो जो हिंदू के मज़हब पे चले, जो मुसलमान वो अपने दीन इस्लाम पे चले, जो सिख ईसाई वो अपने जय गुरु पे चले, और जो हरिजन लोग अपने जय भीम पे चले। जिसका जो मकसद है, जो धर्म है, वो उस पे चले। किसी एक पे चलना बहुत गलत हो जाएगा और ना कोई चल सकेगा। हम कहने लगे आपसे कहने लगे कि तुम अल्लाहू अकबर बोल लो, तो कौन बोल देगा? आप हमसे कहने लगे श्री राम बोलो, हम तो नहीं बोल सकते। जब आप नहीं बोल सकते, अगर जो ऐसे होगा तो बहुत बुरा होगा और ये अच्छा नहीं होने का। जो जिस धर्म पे है, जिस काम पे, उसको वहीं रहने दो, वो सही होगा। अब देखिए आप, इनकी शिवरात्रि चल रही, अब सारा योगी जी ने गोश्त बंद कर दिया हमारा सबका, जबकि हम इतना नहीं खाते जितने और खाते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा हो रहा है भाई? हाँ, ब्याह शादियों में ऐसे टाइम पे रखा जाता है। रमज़ान आ रहा, मुसलमान को रोटी भी नहीं खाई जाने की बिना मीट के, क्यों लगा हुआ ये तो। और भाई जब तुम बंद कर दोगे तो कहाँ जाएगा? तो गलत बात है ना। जो जैसा खाने वाला वो खाओ, जैसा पहनने वाला पहन लो। जो नमाज़ पढ़ रहा हो तो नमाज़ पढ़ने दो, जो कीर्तन मंडल कर रहा हो तो कीर्तन मंडल करने दो। जो जिसका मज़हब है, मज़हब से खिलाड़ मत करो, क्योंकि ये बहुत गलत बात है। बात वो रखो जो जिस मज़हब में है, जिस काम में है, उसे उस काम में रखने दो। ये एक साथ सब आदमी नहीं हो सकता। अगर आप कहेंगे जय श्री राम बोलो और हम कहेंगे अल्लाहू अकबर बोलो, तो गलत हो जाएगा ना भाई। हम अल्लाहू अकबर राज़ी हैं, तुम अपने जय श्री राम पे रहो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। हमारे सामने आओ, बात करो, जय श्री राम बोलो, हमें कोई इतराज़ नहीं है। क्या रोल मचाओ, नारे लगाओ, कुछ भी करो, मगर हमें भी करने दो। ठीक। साहब ने मीट की बात की, जो नॉनवेज होता है उसकी बात की, तो एक ये भी बात बीच में उठी थी, और जो भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं वो अक्सर ये बयान दिया करते हैं। कुछ दिनों पहले कर्नाटक में भी ये बात उठी थी कि जो झटका और हलाल वाला मामला आ जाता है बीच बीच में। तो जो भारतीय जनता पार्टी के लोग ये कहते हैं कि जो झटका मीट होता है दरअसल वो बेहतर होता है, हलाल में तो तड़पा के मारा जाता है। इस चीज़ को कैसे आप साफ़ करेंगे? इस चीज़ को थोड़ा सा। सर बात ये है कि इसमें देखो, आपको मैं नहीं जानता, आपका नाम क्या है? एक दूसरा तबका यहाँ हिंदुओं का रहता है, हमारे यहाँ ईसाई रहता है। हर के मज़हब में एक बात रहती है भाई, हमारे यहाँ जो है हलाल करके खाना ये जायज़ है। अगर हम उसको डायरेक्टली काट देते हैं तो वो हमारे लिए हराम हो जाता है। तो उसकी बात ये है कि भाई उस चीज़ के बारे में हम यही कहेंगे, हम तो हलाल करके खाएंगे। अब दूसरा जो तबका है उसकी मर्ज़ी, वो जैसा खाना चाहे वो अपनी पसंद करता है। जैसे कि आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ये कहती है कि जो झटके वाला मीट है वो ज़्यादा फ़ायदेमंद है, और जो हलाल करने वाला है उसमें जानवर को तकलीफ़ होती है या उसको ज़्यादा दर्द होता है। ये साइंटिफिकली बात आप प्रूफ नहीं कर सकते,
भारतीय जनता पार्टी का कोई भी इंसान हो या पूरी दुनिया का कोई भी इंसान हो, साइंटिफिकली ये बात आप प्रूफ नहीं कर सकते कि जो झटके का जानवर होता है उसको ज़्यादा तकलीफ होती है। एक्चुअल में साइंस इस बात को प्रूफ कर चुकी है कि जो हलाल करके जो इस्लाम में तरीका बताया गया है हलाल करने का, उस तरीके से जानवर की जो मेन 2 नसें होती है रगे, जिससे उसके दिमाग का कनेक्शन कट जाता है। पहले वो रगे कटती है, उसके बाद उसकी बॉडी से पूरा ब्लड बाहर निकल जाता है, और ब्लड बाहर निकलने की वजह से उसकी जो बीमारियां और जो उसके अंदर ख़राब टॉक्सिन होते हैं वो टॉक्सिन पूरे बाहर निकल जाते हैं। उसकी वजह से वो जानवर बेहतर हो जाता है। आप अगर झटके का मीट खाएंगे बिना हलाल खाए, जो इस्लाम का तरीका नहीं है, दूसरों मज़हबों का तरीका, उस तरीके से आप अगर मीट कोई भी खाएंगे, छोटा बड़ा किसी भी तरह का जानवर अगर आप जो खाएंगे वो, तो उसमें टॉक्सिन ज़्यादा रह जाते हैं, उसका ब्लड निकल नहीं पाता। वो जो आप हलाल करके खाएंगे उसकी यहाँ जो मेन 2 रगें होती है वो निकल जाती है, उससे ब्लड सब बाहर आ जाता है, वो ज़्यादा बेहतर है। और इस चीज़ को साइंस प्रूफ कर चुकी है, और ये बीजेपी के वालों के कहने से नहीं होगी ये चीज़। साइंस जो चीज़ प्रूफ करेगी वो फ़ायदेमंद है, जिस चीज़ को मना करेगी वो फ़ायदेमंद नहीं है। बीजेपी वाले तो कुछ भी बोल देंगे कल कूट के, तो वो थोड़ी ठीक हो जाएगा। ये है। शुक्रिया। आपका साहब क्या नाम हुआ? मोहम्मद एजाज मोहम्मद एजाज जी। एजाज साहब, अभी देखा कि चुनाव से ठीक पहले अयोध्या में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई, राम मंदिर बनाया गया, ठीक है। लेकिन कहा जाता है जब वो दूसरी तरफ से आवाज़ उठाई जाती है, जैसे असदुद्दीन ओवैसी हैं, जब वो संसद में बोलते हैं कि वहाँ पर बाबरी मस्जिद थी, है और रहेगी, उनका ये कहना होता है। तो मेरा कहना ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया उसके बाद वो मस्जिद गिराई गई थी, तो फिर जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद क्या रह जाता है? फिर क्यों ऐसा मतलब बोला जाता है कि वो सब इलीगल तरीके से होया है काम। अदालत ने भी ये माना है कि ये गलत हुआ है कि यहाँ पर मूर्तियाँ ऐसे गलत तरीके से रखी गई थी। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते थे? ये है, देखो सुप्रीम कोर्ट की बात, हम सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें भी यही कहा है कि वहाँ मस्जिद थी, मस्जिद को तोड़ के न तो मंदिर बनाया गया ना कुछ हुआ वहाँ। सुप्रीम कोर्ट की बात हमने फॉलो की है, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट की बात हमने फॉलो की, सुप्रीम कोर्ट में उसमें ने यही कहा है कि वहाँ मस्जिद ही थी, लेकिन हम ये जगह जो मस्जिद की है हम एक अखाड़े को देना चाहते हैं। ये बात आप भी जानते हो, मैं भी जानता हूँ, पूरा हिंदुस्तानी पूरी दुनिया जानती है। सुप्रीम कोर्ट की बात ऑन रिकॉर्ड होती है। सुप्रीम कोर्ट ने उसमें यही कहा है कि वहाँ मस्जिद थी, लेकिन हम विनाश को ख़त्म करने के लिए, भाई एक लड़ाई को, दंगे को ख़त्म करने के लिए हम उस जगह को एक अखाड़े को देते हैं। उसमें ये वाली बात है ये बस। खैर, अभी ये धार्मिक बातें और ये सब दूर रखते हैं, और क्योंकि बातें राजनीतिक हैं तो इसमें बात करेंगे कि अगर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है तो दूसरी तरफ अभी इंडिया गठबंधन बन के तैयार है, और उनकी तरफ से इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, ठीक है। तो इस बार पिछली बार तो बसपा और सपा साथ में थी, आप लोगों ने बसपा को वोट दिया, मल्लुक नागर को जिता दिया। इस बार क्या माहौल है? देखो, मल्लुक नागर को जिताया, बहुत अच्छे वोट से जिताया, मगर उसने आज तक शक्ल नहीं दिखाई, ना काम तो करता, क्या आया भी नहीं यहाँ। और उस टाइम जब वक्त पड़ता है इनका तो हमारे ये खा लो वो खा लो, कार में बैठ जाओ, हेलीकॉप्टर में बैठ जाओ, और जब बन जाना ये तो फिर तो ये सोचे कि हम ही हैं जो भी कुछ है। सुनाई करने जाओ तो आराम में है साहब, अंदर है साहब, एसी में है साहब। अबे हमने तुझे बनाया, अपने वोट से बनाया, अब के हम जो खड़ा होगा सबसे पहले, क्या भाजपा का हो या सपा का हो या बीएसपी का हो, हम सबसे पहले अपने क्षेत्र वालों को कामयाब करेंगे। चाचा, क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रईस अहमद है। रईस साहब, जब इस बार वोट डालने जाएंगे तो जहन में क्या होने वाला है? क्या मुद्दे हैं आपके, क्या परेशानियां हैं आपके बिजनौर में जो पिछली बार पूरी नहीं हो पाई? आप लोगों ने पिछली बार मल्लुक नागर को जिताया, इस बार क्या है? भाई मल्लुक नागर साहब आए नहीं यहाँ, दिया था उन्हें वोट, लेकिन वो आए नहीं यहाँ। अब जो काम करेगा उसके साथ में रहेंगे, जो हमारा विकास करेगा हमारे गांव का, हम तो उसका साथ देंगे बस। पिछली बार मल्लुक नागर साहब जब जीते थे वो बसपा में थे, अब आपके पास 2 पार्टियां बसती हैं, भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ बसता है इंडिया गठबंधन, जिसमें इंडिया गठबंधन में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस है, ठीक है। यानी एक इंडिया गठबंधन, एक भारतीय जनता पार्टी। अब मल्लुक नागर तो आप लोग से दूर हो गए, वो आए नहीं, आप लोग कह रहे हैं। अब इन 2 ऑप्शन में क्या है आपके पास? भाई देखो, इंडिया गठबंधन में भी जाने और भाजपा में भी जाएंगे। हमारे यहाँ तो सब बंटवारा हो गया जी, बंटवारा करके दे दें हम तो, जैसे बनावेंगे तो वैसे देंगे। देखो मोदी जी को देंगे तो ये दे दो, मैं मना कर आएगा किसी को कहने को, खूब दो मोदी जी को, बस दे गए तो काम करायो। अरे तमाम गैया आ गई बता में, वे गैयों को पकड़ लो अपनी को, तमाम एक ट्रक आता ना दूसरा फिर आ जा, हैं
यहाँ तमाम आर्या माल तमाम रोज लाए ना हमें क्या मतलब कौन छोड़ यार। क्या नाम हुआ आपका साहब? मेरा नाम जब्बार अली। जब्बार अली। जब्बार अली, मोदी जी को क्यों वोट देंगे, ऐसा क्या किया उन्होंने? मोदी जी ने सब कुछ किया, सब कुछ दे नहीं रहे, रख रहे सब बात सब बढ़िया। ये मोदी जी ने दिया भाई, मोदी जी दे रहे हैं अब तो सब कुछ। बादशाह हमारा बादशाह ही तो पाल लिया प्रजा को भाई। ये तो छोटा आदमी छोड़ रहा है, वो मोदी जी या योगी जी थोड़ी छोड़ रहे हैं गाय, ये तो पब्लिक छोड़ रही, चाहे हिंदू हो या मुसलमान हो, कोई भी हो वो छोड़ रहा है। अब इसमें मोदी जी और योगी जी थोड़ी आगे बढ़ गए, और जो छोड़ क्यों रहा है भाई, वो उन पर कानून लागू करे। मोदी जी योगी जी कोई भी करे, लागू तो करे भाई। गाँव छोड़ रहा है, क्यों छोड़ रहा है, तो वो नुकसान तो करेंगी, चाहे हिंदू का करो या मुसलमान का करो नुकसान। वो देख थोड़ी नहीं कि हिंदू का खेत है या मुसलमान का खेत, उसे तो खाना। चलिए एक आखिरी जवाब दे दीजिए कि आप लोगों से अगर पूछें कि प्रधानमंत्री के तौर पर किसको पसंद करते हैं आप लोग, तो नरेंद्र मोदी हो गए और या राहुल गांधी हो गए, इन लोगों में से अगर आपको बनाना हो तो आप अपना प्रधानमंत्री किसे बनाएं? हम तो ओवैसी के चक्कर में भैया, ओवैसी बन जा। ओवैसी के चक्कर में? हाँ। अच्छा, ओवैसी की बात करी तो चलिए हम आपसे एक बात पूछ लेते हैं अभी कि ओवैसी जब संसद में खड़े होते हैं तो वो बोलते हैं कि बाबरी मस्जिद थी, है और हमेशा रहेगी, और हम अपने आने वाले जो लोग होंगे उनको भी हमेशा ये बात बताते रहेंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो फैसला दिया था कि भाई वहाँ पर बाबरी मस्जिद नहीं राम मंदिर था, इसलिए बना दिया गया। तो अब जी, तो वो राम मंदिर तो वहाँ पे नहीं था, लेकिन बाबरी मस्जिद थी, और राम मंदिर तो अलग था, और वो बाबरी मस्जिद को उठा के अपना अब राम मंदिर में इन्होंने रख लिया, अपना मूर्ति है ऐसे ही वहाँ पे भी रख लिए। ये हालत है जिसकी सरकार, जिसकी लाठी जिसकी बहस हो रही भाई, और कुछ नहीं है। अगर ओवैसी कभी आ गए मान लीजिए, तो फिर से वहाँ पर क्या बाबरी मस्जिद बनने की कुछ वो है? ना ऐसा कोई, देखो जी ऐसा कोई पता नहीं है, जो सरकार का मामला जो गई तो गई, वहाँ कहाँ बन जा रहा है अब। खैर, यहाँ के लोग हैं, ये जहानाबाद में है, हम बिजनौर के, बिजनौर लोकसभा क्षेत्र है, जहानाबाद ये गांव है, और यहाँ पर आबादी भी करीब 6,000 के करीब आबादी है पूरी, और लगभग 5-5.5 हज़ार के करीब लोग जो वोटर हैं, 5,000 के लगभग हैं वोटर्स। यहाँ के लोगों से हमने जब बात की तो इनका साफ तौर पे कहना है कि हाँ चीज़ें मिल रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे आवारा पशु की समस्या है। जो किसान होता है वो पूरा साल मेहनत करता है, अपनी फसलों में पैसा खर्च करता है, खाद डालता है, फसल बोता है, और इसको लेकर के इनको काफ़ी नुकसान झेलना पड़ रहा है। तो ये इनकी सबसे बड़ी समस्या है, आवारा पशुओं की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। सिर्फ खेतों को नुकसान नहीं है, खेतों के साथ साथ जो लोग इसकी रखवाली करते हैं, किसान हैं, रात भर जाग करके रखवाली करते हैं, दूसरे दिन इनको दूसरा काम करना होता है, उसमें भी परेशानी होती है, चूँकि इनकी नींद पूरी नहीं होती, और नींद बड़ी चीज़ होती है। पालतू पशुओं के लिए जो चारा काटा जाता है उसे भी वो खा जाते हैं। तो तमाम तरह की समस्याएं हैं। इसके अलावा जो आपसी सौहार्द बिगड़ने की बात है देश में, उसको भी लेकर के ये लोग काफ़ी मुखर हैं, और इनका साफ तौर पे ये बोलना है कि जो आपसी सौहार्द है उसे ना बिगाड़ा जाए, भाईचारे के साथ रहा जाए, सरकार किसी की भी हो, सबको एक नज़र देखा जाए, दो आंखें ना रखी जाएं। खैर, अब देखना है आगे यहाँ से कौन सांसद चुना जाएगा, और ये लोग इस बार किसे वोट देंगे। पिछली बार तो बसपा के मलूक नागर चुने गए थे, लेकिन इस बार बसपा तो गठबंधन में ही नहीं है। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी है, दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में है, जिसमें शामिल है कांग्रेस और सपा। ये जो सीट है वो सपा के खाते में है। देखना है कि सपा को कितना प्यार मिलता है, दूसरी तरफ देखना है कि भारतीय जनता पार्टी को कितना प्यार मिलता है। फिलहाल यहाँ के लोगों ने जो सबसे अच्छी बात है कि बहुत खुल करके बोला और बहुत खुल करके अपनी बात रखी, उसके लिए इनका शुक्रिया। जहानाबाद गांव से रविशंकर के साथ गोविंद मंडल।